रैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मई का द वोकैब। जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ओपनली डिसरिगार्ड अ रूल, लॉ और कन्वेंशन। यानी कोई भी रूल है, कोई भी लॉ है, कोई भी चीज़ बनी गई है फॉलो करने के लिए, उसको ओपनली डिसरिगार्ड कर देना, यानी उसे नहीं मानना, क्या कहलाता है? फ्लाउट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? डिफाई या वॉयलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व। याद करने की ट्रिक देखिए, बच्चे साउट करके रूल को फ्लाउट कर रहे थे, यानी वहाँ पे रूल ऐसा था कि साउट नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? साउट करके रूल को फ्लाउट कर रहे थे, यानी रूल को ब्रेक कर रहे थे, वॉयलेट कर रहे थे। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। मेनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे? रूल को फ्लाउट कर रहे थे, यानी रूल को ब्रेक कर रहे थे, क्या करके? हेलमेट नहीं पहन के। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। रिमिशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द कैंसिलेशन ऑफ अ डेब्ट, चार्ज और पेनल्टी। यानी कि कोई डेब्ट है, आप पे कोई कर्ज है, कोई चार्ज है, ओके, कोई पेनल्टी आप पे लगी हुई है, उसको कैंसिल कर देना, कोई पनिशमेंट है उसे कैंसिल कर देना, क्या कहलाता है? रिमिशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्रोगेशन या रिवोकेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेनल्टी या रेट्रीब्यूशन। याद करने की ट्रिक देखिए, अच्छे मिशन पे काम करने पर उसकी पनिशमेंट रिमिशन हुई, यानी उसे कोई पनिशमेंट दी गई थी लेकिन उसने कुछ आगे चलकर कुछ अच्छे मिशन पे काम किया, अच्छा काम किया, तो उस वजह से उसकी पनिशमेंट रिमिशन हो गई, यानी कि कैंसिल कर दी गई उसकी पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट 2 months रिमिशन आफ्टर ही अटैक्ड अनदर प्रिजनर। उसे 2 month का रिमिशन उसका क्या हो गया? उसने खो दिया, यानी उसे 2 month के लिए उसके मतलब जो उसे पे चार्जेस लगाए गए थे, जो उसकी पनिशमेंट थी, उसे हटा दिया गया था, लेकिन वो उसे खो दिया। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे प्रिजनर पर अटैक कर दिया, तो इस वजह से उसको जो रिमिशन मिलने वाली थी वो उसने उसे खो दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कोई भी चीज़ कुछ देर के लिए रह रही है, कुछ समय के लिए रह रही है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांजिटरी या फ्यूगेटिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? परपेचुअल या परमानेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, ट्रांसफ़र के कारण वो यहाँ सिर्फ ट्रांजिएंट टाइम के लिए है, यानी उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड के लिए, ट्रांजिएंट टाइम के लिए है। ओके, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर हैप्पीनेस वाज टू बी सैडली ट्रांजिएंट। उनका जो खुशी था वो बहुत दुख की बात है कि वो ट्रांजिएंट है, यानी बहुत कम देर के लिए ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कनंड्रम। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई भी चीज़ जो कि कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, या कोई क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग है, उससे हम क्या कहते हैं? कनंड्रम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिलेमा या इंजिमा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस या यूनिफॉर्मिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, ड्रम कौन बजा रहा है? ये कनंड्रम है, यानी कि ड्रम कौन बजा रहा है ये कोई नहीं जान रहा। ओके, ये एक बात क्या है? ये एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग अ सिमिलर कॉनड्रम। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फैमिलियर कॉनड्रम, इस तरह का वो एक फैमिलियर कॉनड्रम फेस कर रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसी तरह का फैमिलियर तरह का। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सेटअप। सेटअप क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिश अ बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सेटअप करना, एस्टैब्लिश करना, क्या कहलाता है? सेटअप। ओके, एस्टैब्लिश करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इरेक्ट या एलिवेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेकअप या डिसमेंटल। याद करने की ट्रिक देखिए, अपनी करियर को सेट करने के लिए उसने बिजनेस को सेटअप किया, यानी वो अपना करियर बिजनेस बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उसने अपने करियर को सेट करने के लिए क्या किया? बिजनेस को सेटअप किया, यानी बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे
इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी प्लान्स टू सेटअप हर ओन बिजनेस। वो प्लान कर रही है कि वो अपना बिजनेस को सेटअप करेगी, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।